भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। संजीव जी, राजस्थान अजमेर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में संतुष्टि और लालच पर कैसे विजय पाई जाए? ना संतुष्टि मिलती है, ना लालच कम हो रहा है। नाम जप। हाँ, नाम जप। जितना भगवान का नाम जप करोगे उतना हृदय पवित्र होगा। पवित्र हृदय जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगो। जो संतोष है वही कामनाओं को शांत करता है। बिन संतोष न काम न साही, अछत काम सुख सपने नाही। जब तक संतोष नहीं आता तब तक लालच और कामना बढ़ती रहती है। लालच और कामना जब तक बढ़ती रहती है तो कितना भी कुछ भी हो वो अशांत रहता है। और अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए हमें कामनाओं पर शासन करने के लिए, लालच को रोकने के लिए, हृदय को शांत और आनंद करने के लिए हर समय भगवान का मधुर मधुर नाम जपते रहना चाहिए। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान की याद, भगवान का नाम जप समस्त दुख और विपत्तियों से बचा लेता है। इसलिए खूब नाम जप करो जिससे बुद्धि पवित्र हो, जिससे हृदय में संतोष, शांति और आनंद की उत्पत्ति हो। जब तक भजन नहीं होगा तब तक सुनने और सुनाने से लाभ नहीं मिलता, भजन करने से लाभ मिलता है। खूब नाम जप करो भगवान का। विशाल जी, गांधी धाम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इंद्रियों से मुक्त होने के लिए क्या उसे जागृति के साथ भोगना सही है या उसे कंट्रोल करना सही है? क्या घी में आग डालने से आग बुझ जाएगी? हम आपसे प्रश्न करते हैं कि आग है और घी डालो उसमें तो क्या आग बुझ जाएगी क्या? और प्रज्वलित होगी। तो इंद्रियों को रोकने से हम इंद्रिय विजयी हो सकते हैं, ना कि इंद्रियों के भोगने से हम इंद्रियों के गुलाम हो जाएंगे और इंद्रियां हमारी भ्रष्ट होती चली जाएंगी। क्या भोगने से इंद्रियां कभी तृप्त हुई हैं? आप लोग तो गृहस्थ हैं, आप लोग बताइए कि क्या भोगने के बाद ऐसा लगता है कि अब कछुनाथ न चाही मोरे? भोगने से यही लगता है और भोगो, अब इसको नहीं, अब इस विषय को भोगो। भोगते भोगते मर गए, अनंत जन्म व्यतीत हो गए हमारे, लेकिन आज तक हमें तृप्ति नहीं हुई। हमको इंद्रियों पर शासन करना चाहिए, ना कि उनकी गुलामी में हमको बहते चले जाना चाहिए। हमारा मानव जीवन मिला है इंद्रिय विजयी होने के लिए, मनोविजयी होने के लिए। हम पशु नहीं हैं, हम मनुष्य हैं। हम भगवान का नाम जप करके, शास्त्रों का स्वाध्याय करके, गुरु चरणों की रज माथे पे धारण करके हम इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। हम गंदी आदतों को छोड़ सकते हैं, हम अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसलिए इंद्रियों को भोगने से हानि ही हानि है और इंद्रियों को संयम में करने से लाभ ही लाभ है। चिराग जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने एक सत्संग में बोला था कि हमसे प्रेम करोगे तो आपकी परीक्षा लेंगे और श्री जी से प्रेम करेंगे तो आप पे प्यार बरसाएंगी। परंतु महाराज जी, हमारे लिए तो आप ही सब कुछ है, तो क्या अभी भी हमें परीक्षा देनी पड़ेगी? ऐसे तुम हमें मान रहे हो, हम तुम्हें मान रहे हैं, अलग बात है। और जब ये हो गया कि आप पीछे पड़ गए हो तब फिर देखा जाता है कि तुम हमें कितना प्यार करते हो। तुम्हें भरी सभा में अपमानित करके निकाल दिया गया, इसके बाद भी आपको ऐसे ही प्यार कर रहे हैं। आप कुछ भी करो प्रभु, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। हर तरह से उसको धिक्कारा गया, हटाया गया, हर तरह से उसको परास्त किया गया, बस उसके यही निकल रहा है, आपके सिवा हमारा कोई नहीं प्रभु, आप जैसा मनाओ। क्रॉस कर गया। आप जो चाहते हैं उसके विपरीत हम आपसे आचरण करते हैं। इसके बाद भी आप कहा कि आप जो लीला मनावे सो करो प्रभु, ये तन, ये मन, ये प्राण सब आपका है, आप जैसा आदेश करें। जैसा वो बात फिर लगता है कि ये मेरा है। देहाभिमानी और प्रेम ये दोनों एक साथ नहीं रहते। देखो ना, हमारे भगवान सर्वलोक महेश्वर होकर प्रियाजू से विनय करते हैं, प्रियाजू के आगे हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, क्योंकि वो राधा किशोरी से प्यार करते हैं तो हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। सर्वलोक महेश्वर है, जिनकी भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, वो हमारी लाडली जी के सामने। वो तो मतलब ये तो प्रेम का तो प्रेम में क्या है, बिक जाना होता है। जिससे हम प्यार करते हैं उसके हाथ बिक गए। यहाँ लोक में प्रेम थोड़ी होता है, यहाँ तो काम वासना है।
यहाँ प्रेम थोड़ी है। प्रेम तो वो चीज है कि हम आपसे प्यार करते हैं, अब आप हमें कटवा दें भी तो मैं आपसे ही प्यार करूंगा। आपके सुख के लिए मेरा जीवन है, आपके लिए मेरा जीवन है। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता। प्यार का नाटक केवल वासनाओं की पूर्ति के लिए, प्यार तो भगवान से होता है। और जब अगर प्यार आपका शुद्ध है तो वहीं भगवान विराजमान है। जहां प्यार है, माता पिता से शुद्ध प्यार हो जाए, पत्नी से शुद्ध प्यार हो जाए, पति से शुद्ध प्यार हो जाए, तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। प्रेम में बड़ी सामर्थ्य है। पति प्रेम में, मातृ प्रेम में, पितृ प्रेम में प्रेम करो। प्रेम कहाँ कौन करता है, कहाँ प्रेम करता है? यहाँ तो सब वासनाओं का खेल हो रहा है। तो ऐसे ही जैसे अपने लोग हैं तो अपने नहीं मानते कि मुझसे कोई प्यार करता है, केवल प्रभु प्यार करते हैं। अब आप जैसे प्यार करने लगे तो मुझे लगता है मेरा प्रभु इस रूप में प्यार कर रहा है, मेरा प्रभु इस रूप में प्यार कर रहा है। पर प्रभु ही प्यार कर रहा है, व्यक्ति नहीं। व्यक्ति का हमारे यहाँ कोई गुंजाइश नहीं। कोई व्यक्ति हमसे प्यार नहीं कर सकता। हमसे जो प्यार कर रहे हैं मेरे प्रभु प्यार कर रहे हैं। इन सब रूपों में प्रभु आए हैं, व्यक्ति नहीं आया। हमारी दृष्टि में व्यक्ति नहीं है, हमारे प्रभु ये स्त्री पुरुष रूप धारण करके आए हुए हैं। हमें दर्शन देकर, हमसे प्रश्न करके, उत्तर सुन करके कृतार्थ करने आए हैं। हमको अपनी चर्चा में लगाने आए हैं। ये हम भाव रखते हैं। समझ पा रहे हैं आप?